देखिए, ये तो बिल्कुल चमत्कार ही है। और जैसे कि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी है, यह उन्हीं का बयान है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार वे जो कार्य कर रहे हैं हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाला, उसे तो संविधान भी उसको अग्रसर करता है कि हमारे पास संविधान से ये हमें सभी को मिला हुआ है कि हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि राजनीति की बात आ गई तो एक बात बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा में ये जो श्याम दानव है ना, मैं उसे मानव नहीं बोलता, वो दानव है। वो राहुल गांधी के साथ घूम रहा था। मैं बाबा के बिल्कुल समर्थन में हूँ, क्योंकि अगर बाबा का अपमान किया जा रहा है तो ये केवल बाबा का अपमान नहीं है, हम सभी हिंदू भाई बहनों का अपमान है। और ये साक्षात हमारे बजरंग बली का अपमान है अगर उनका अपमान किया जा रहा है। चमत्कार या अंधविश्वास? चमत्कार नहीं है, बाबा जी की और सिद्ध बाबा हैं और उनको हनुमान जी की कृपा है। आपको पता है योग विद्या सीखती थी इंदिरा गांधी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से। बताओ कौन सा कांग्रेसी डिनाई कर देगा। देव रहा बाबा, सारे प्रधानमंत्री उनके पाँव में पड़े रहते थे। देवराह बाबा की उम्र भी बताते हैं 300 वर्ष से भी ज़्यादा जिए हैं वो। नीब करोड़ी बाबा। अभी अनुष्का शर्मा, विराट कोहली गए यहाँ पे, वृंदावन गए तो उनको उन्होंने सेंचुरी मारी। ये है। दावोलकर घोर हिंदू विरोधी था, ये भी हिंदू विरोधी है। कभी क्रिश्चियनों पे मुस्लिमों पे सवाल नहीं उठाते, हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं। कभी हिंदू जन जागृति समिति को करते हैं, कभी और जगह कमियां ढूंढते हैं। क्योंकि इनका चढ़ाव आया बागेश्वर धाम के पंडित जी का, शास्त्री जी ने 380 लोगों की घर वापसी करवाई। घर वापसी के डर से जो विदेशी ताकतें हैं वो डर गई। लेकिन राम जी जो है वो अपने चरित्र की वजह से हम सभी उन्हीं को पूछते हैं। तो रामचरितमानस पर तो कोई विषय उठना ही नहीं चाहिए और हम सभी राम जी को मानते हैं। अगर ऐसा कुछ विषय उठ कर आता है तो ये हम सभी को ठेस पहुंचने वाली बात है और सभी को इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। इस्लाम के नाम पे चादर चढ़ाते हैं ये लोग। बताओ उन्हें कौन सी ठंड लग रही है? कब्रों पे चादर चढ़ रही है, क्या वो ढोंग पाखंड नहीं है? ढोंग पाखंड ढूंढोगे तो हर जगह मिल जाएगा। उनको जब ज्योतिष उनके घर पे आए के उनकी माताजी को बताया था, मोदी जी की माताजी को, कि इस व्यक्ति के कुंडली में लिखा है या तो ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, शंकराचार्य बनेगा। आज विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन है? दिग्विजय यात्रा पे निकले हुए मोदी जी। 2 चुनाव जीत चुके, आज तक कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारे, कोई लोकसभा चुनाव नहीं हारे। 3 से 4 बार मुख्यमंत्री, अभी 2 बार प्रधानमंत्री, अभी तीसरी बार की तैयारी है 2024 में। न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहे दो म्यान। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। वैसे तो हमारा देश साधु संतों का देश रहा है, पूज्य महंतों का देश रहा है और तमाम बाबाओं का देश रहा है। हमेशा चमत्कार भी हुए हैं इस कलयुग में, लेकिन इस समय एक चमत्कार चल रहा है तो लोग उसे अंधविश्वास कह रहे हैं। अब बात यह है, ये चमत्कार है या अंधविश्वास, हम इसी पर आज बात करेंगे। वैसे तो हमारा देश साधु संतों का देश रहा है, पूज्य महंतों का देश रहा है, लेकिन इन दिनों एक न्यूज़ में ट्रेंड चला बागेश्वर धाम सरकार। यानी क्या हो रहा है, इस देश में चमत्कार भी हुए हैं, इस कलयुग में चमत्कार भी हुए हैं, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार को अंधविश्वास बताया जा रहा है। आखिर में ये अंधविश्वास है या चमत्कार, हम जानेंगे जनता के बीच में। मैम, कहते हैं भक्ति है तो शक्ति है, क्या सच में भक्ति है तो शक्ति है? क्या सच में बागेश्वर धाम सरकार चमत्कार कर रहे हैं या लोग कह रहे हैं अंधविश्वास में? देखिए, ये तो बिल्कुल चमत्कार ही है। और जैसे कि महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी है, यह उन्हीं का बयान है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार वे जो कार्य कर रहे हैं हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाला, उसे तो संविधान भी उसको अग्रसर करता है कि हमारे पास संविधान से ये हमें सभी को मिला हुआ है कि हम लोग अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि हम लोग बाकी धर्मों की तरह धर्मांतरण गलत तरीके से करवा कर किसी भी मनुष्य को हानि पहुँचा रहे हैं। मैं बाबा के बिल्कुल समर्थन में हूँ, क्योंकि अगर बाबा का अपमान किया जा रहा है तो ये केवल बाबा का अपमान नहीं है, हम सभी हिंदू भाई बहनों का अपमान है। और ये साक्षात हमारे बजरंग बली का अपमान है अगर उनका अपमान किया जा रहा है। मैम, बाबा ने बोला तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तो क्या सच में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सत्य होने वाली है? जी बिल्कुल। अगर हम पहले की बात किया जाए तो सभी लोग हिंदू ही थे, हिंदुओं को ही गलत तरीके से मारपीट कर उनके साथ शोषण करके उन्हें धर्म परिवर्तन उनका करवाया गया है। तो पहले भी हम हिंदू ही थे और आगे आने वाले समय में भी हम सभी हिंदू ही रहेंगे। तो बाकी जो तमाम चैनलों बोला जरा सब सनातन हो जाएंगे, तो बाकी लोग कहाँ रहेंगे?
देखिए सभी इच्छा अनुसार है, ये तो भगवान की इच्छा है। भगवान से के द्वारा ही हम लोगों ने सभी ने धरती पर जन्म लिया है, तो भगवान की इच्छा अनुसार ही सब कुछ होगा। तो इसमें चमत्कार नहीं है, ये बस भगवान के द्वारा दिया हो गया हमें संदेश है कि आगे आने वाला समय ऐसा अच्छा, रहेगा। ये बताइए कि इस समय हमेशा सनातन को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो किसी सरकार में रामचरितमानस को लेकर हो कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या कहेंगे उन सरकारों के लिए, या क्या कहेंगे उनके लिए जो बता रहे हैं रामचरितमानस को? मैं तो यही कहूँगी कि रामचरितमानस जो है, हमारे जो राम जी है, अगर हम रावण की बात करें तो रावण जो थे वो शक्ति में भी राम जी से बड़े थे, वो ज्ञान में भी राम जी से बड़े थे, और पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में अगर माना जाए तो जो रावण थे वो सभी हर चीज़ में अव्वल थे। लेकिन राम जी जो थे वो अपने चरित्र की वजह से हम सभी उन्हीं को पूछते हैं। तो रामचरितमानस पर तो कोई विषय उठना ही नहीं चाहिए, और हम सभी राम जी को मानते हैं। अगर ऐसा कुछ विषय उठ कर आता है तो ये हम सभी को ठेस पहुँचने वाली बात है, और सभी को इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार पे जब तमाम आरोप लगाए गए तो वो भावुक हो गए, तो आखिर में जैसे जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं जो भी है, तो वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि ये सनातन की परीक्षा है, जैसे अग्नि परीक्षा सीता माँ को भी देना पड़ा था। तो आखिर में हमेशा सनातन को टारगेट किया जा रहा है, साथ में ही और धर्मों में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जी, ये सभी राजनीति का ही खेल है। दूसरे जो धर्म है अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और फेम पाने के लिए, अगर मैं ये कहूँ, उसी के निमित्त वे ये सभी कार्य कर रहे हैं। मतलब सनातन को टारगेट करे और बाकी चीज़ें होती हैं। जी, सनातन को टारगेट करके हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारी जो जनसंख्या जो हर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई सारे लोग जो है, ठीक है, वो हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, तो दूसरे धर्मों का मानना है कि वो राजनीतिक तौर पर इन चीज़ों को फेवर करे और हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आज हमारे साथ रामेश्वर जी हैं। सर ये बताइए, अंधविश्वास या चमत्कार? चमत्कार। बागेश्वर धाम सरकार जो इस समय पूरे ट्रेंड में चल रहे हैं, हर न्यूज़ टीवी पे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक टैग लग जा रहा है, अंधविश्वास या चमत्कार? चमत्कार है सर, चमत्कार। बिल्कुल। आप चंद्रा स्वामी का नाम सुना है? राजीव गांधी जी उनके पास जाते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, इनका नाम भी धीरेन्द्र शास्त्री है। आपको पता है, योग विद्या सीखती थी इंदिरा गांधी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से। बताओ कौन सा कांग्रेसी डिनाई कर देगा? देवराहा बाबा, सारे प्रधानमंत्री उनके पाँव में पड़े रहते थे। देवराहा बाबा की उम्र भी बताते हैं 300 वर्ष से भी ज़्यादा जिए हैं वो। नीब करोड़ी बाबा, अभी अनुष्का शर्मा, विराट कोहली गए यहाँ पे, वृंदावन गए, तो उन्होंने सेंचुरी मारी। ये है, देखो, पराविद्या अपराविद्या का भारत में बहुत वर्षों से, क्या मैं कहता हूँ, जब से सनातन है तब से ही प्रादुर्भाव है, और यहाँ पे साधु संतों के पास शक्तियाँ रही है। हमारे जितने भी अखाड़ा परिषद के लोग हैं, या हमारे जितने नागा साधु हैं, एक से एक सिद्धि प्राप्त है। हमारे पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग है, उसके अलावा विभूति पाद है, विभूति पाद में सिद्धियाँ हैं, तीसरा पाद है विभूति पाद। जैसे उसमें बोलते हैं अथाय योगानुशासनम योग है चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। आप जब योग की सिद्धियों को प्राप्त कर लोगे तो आप अपने आप के स्वरूप को भी प्राप्त कर लोगे, और आप में, देखो, आत्मा में परमात्मा है, पर उसको प्राप्ति करने के लिए आपको अष्टांग योग सिद्धि करना पड़ेगा या समाधि होना पड़ेगा। माध्यम अलग है, किसी ने क्रिया योग भी बनाया, भक्ति योग भी बताया है, गीता में कर्म योग भी है। मैं कह रहा हूँ कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग है, उसकी सिद्धि के बाद बहुत प्राप्त होता है। और किसी व्यक्ति को ये करते करते अगर डेथ हो जाती है किसी साधु संत की, वो आत्मा प्रवेश करती है, उसको जब किसी शरीर में प्रवेश वो प्राप्त करती है, उसे प्रारब्ध कह दिया जाता है। वो किसी भी जन्म, कहीं भी, किसी भी कुल में ले ले, लेकिन वो शक्तियाँ काम करती है। जैसे नरेंद्र मोदी, वो आज भारत के प्रधानमंत्री भी हैं और शंकराचार्य वाला भी कार्य कर रहे हैं। भारत के सभी शक्तिपीठों को संवारने का, सजाने का काम कर रहे हैं। उज्जैन गए, महाकाल लोक बना दिया, काशी कॉरिडोर बनवा दिया, केदारनाथ का सौंदर्यीकरण करवा दिया, अभी यहाँ भी मथुरा में भी 500 एकड़ में कार्य चल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको जब ज्योतिष उनके घर पे आए के उनकी माताजी को बताया था, मोदी जी की माताजी को, कि इस व्यक्ति के कुंडली में लिखा है या तो ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, शंकराचार्य बनेगा। आज विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री कौन है? दिग्विजय यात्रा पे निकले हुए मोदी जी, 2 चुनाव जीत चुके, आज तक कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारे, कोई लोकसभा चुनाव नहीं हारे।
3 से 4 बार मुख्यमंत्री, अभी 2 बार प्रधानमंत्री, अभी तीसरी बार की तैयारी है 2024 सर में। बागेश्वर धाम सरकार की अगर बात करें तो तमाम मीडिया चैनल वहाँ गया, एक मीडिया चैनल तो नतमस्तक भी हो गया, लेकिन फिर भी आखिर में माना क्यों नहीं जा रहा है चमत्कार है, क्यों अंधविश्वास का टैग लगा दिया? देखो, अंधविश्वास जिनको लगता है उन्हें ढूंढना चाहिए इस्लाम में, ईसाइयत में और किसी ढोंग पाखंड में, जो कहते हैं पानी पिला के जल दे के कैंसर ठीक कर रहे हैं। और तमाम वहाँ पाखंड ढूंढो ना। दूसरे जगहों पे भी दूसरी जो चीज़ें हैं वहाँ भी तमाम चीज़ें चलती हैं, कोई छू देता है तो वो हो जाता मैं वही कह रहा हूँ, पोप फ्रांसिस जो हैं वो आजकल व्हील चेयर पे घूम रहे हैं। ये मेरा इशू बोल के, हुलेलुया बोल के पंजाब में घुटने ठीक करते फिर रहे हैं। ये लोगों की आंखें वापस ला रहे हैं, कैंसर ठीक कर रहे हैं। अरे पोप फ्रांसिस का ठीक कर दो ना यार, वेटिकन जाके। भारत में एजेंडा क्यों चला रहे हो? इस्लाम के नाम पे चादर चढ़ाते हैं ये लोग। बताओ उन्हें कौन सी ठंड लग रही है? कब्रों पे चादर चढ़ रही है, क्या वो ढोंग पाखंड नहीं है? ढोंग पाखंड ढूंढोगे तो हर जगह मिल जाएगा। आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बागेश्वर धाम ज़बरदस्ती किसी को खींच के नहीं ला रहा। जिसको जाना है जाए, जिसको वहाँ से शांति मिल रही है, जिसको वहाँ से अध्यात्म का ज्ञान मिल रहा है, भविष्य का मार्गदर्शन मिल रहा है, वो जा रहा है और प्राप्त कर रहा है। लेकिन आप लोग किसी पे प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, क्योंकि नागपुर में वहाँ के प्रशासन ने कह दिया, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने कुछ गलत नहीं बोला, हमने कुछ गलत नहीं पाया। ये अंधश्रद्धा निर्मूलन जो समिति है, ये जो है डावोलकर के समय से है। डावोलकर घोर हिंदू विरोधी था, ये भी हिंदू विरोधी है। कभी क्रिश्चियनों पे, मुस्लिमों पे सवाल नहीं उठाते, हमेशा हिंदुओं को टारगेट करते हैं। कभी हिंदू जन जागृति समिति को करते हैं, कभी और जगह कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि इनका चढ़ाव आया बागेश्वर धाम के पंडित जी का। शास्त्री जी ने 380 लोगों की घर वापसी करवाई। घर वापसी के डर से जो विदेशी ताकतें हैं वो डर गई। अगर ये व्यक्ति गांव-गांव पहुंच गया, अगर ये आदिवासी इलाकों में पहुंच गया, जो हमने राइस बैग देख के, जो चावल का बोरा दे के, आटे का बोरा दे के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है, ये बंदा घर वापसी करवा लेगा। इसको यहीं रोको, इसे पाखंडी घोषित करो। एक एजेंडा चल गया, एक षड्यंत्र चल गया। आप बेशक न्यूट्रल पत्रकार हो, लेकिन कुछ बेस्ड पत्रकार जो दलाल हैं वो मोदी विरोधी भी है, संघ विरोधी भी है, हिंदू विरोधी भी है और साधु संत विरोधी भी हैं। उन्होंने साजिश के तहत इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई और इस मुहिम को इन्होंने रायपुर में चैलेंज किया कि मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति मेरे गुरुजी से जो मुझे प्राप्त है, मैं आज प्रमाणित करके दिखाऊंगा। और एक पत्रकार को उन्होंने बुलाया, उनके चाचा जी का नाम लिया, फिर वो आया, उनकी भतीजी का नाम बताया, उनके भाई का गृह प्रवेश बताया और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं, क्या उनकी मनोकामना है, वो भी उनको लिख के दे दी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है सर, सबसे बड़ा। सर आपने घर वापसी की बात की, तमाम बागेश्वर धाम सरकार ने बोला कि कई लोग घर वापस भी हुए, तो क्या ये उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, उनके साथ राजनीति की जा रही है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि राजनीति की बात आ गई तो एक बात बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा में ये जो श्याम दानव है ना, मैं उसे मानव नहीं बोलता, वो दानव है। वो राहुल गांधी के साथ घूम रहा था। ये जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग और जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाते हैं, ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं। जो महबूबा मुफ्ती है, उसने तो अलग कश्मीर का एक झंडा लगा दिया, हरे कलर का, वो भी कहीं उसमें ट्री कलर नहीं है, जो तिरंगा होता है झंडा ही नहीं है। उसने पूरा ग्रीन एक मैप दिखाया है, उसमें सिर्फ कश्मीर दिख रहा है। तो ऐसे भारत विरोधी, जो तिरंगा विरोधी लोग हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में, जो हिंदू विरोधी श्याम दानव जैसे लोग हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में। ये भारत तोड़ने की यात्रा थी। और श्याम दानव कांग्रेस का या कम्युनिस्टों का या विदेशी ताकतों का ही पिट्ठू है, जो कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। सर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बोला, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हम समर्थन करते हैं इस वक्तव्य का, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की इस मुहिम में हम अपना रक्त भी देने को तैयार हैं। तो अकेले बाबा क्या हिंदू राष्ट्र ला देंगे? बाबा के पास पूरी आध्यात्मिक शक्ति उनकी है ही, वो सनातन सारा काम करेगा। सनातनी कितने हैं? भारत में 100 करोड़ सनातनी है और पूरे विश्व में देखोगे तो करोड़ों की संख्या में है। और ज्ञान विज्ञान सिर्फ सनातन के पास है, और सनातन का ना आदि है ना अंत है। सर तमाम टीवी चैनलों पे पूछा गया कि क्या आप सबको सनातनी बना देंगे? बनने बाबा से पूछा गया। भाई देखो क्या है, एक समय आया था इस्लाम तलवार के दम पे कितने बन गए, 56 देश बन गए, नहीं बन गए? तलवार के दम पे बना है इस्लाम। भारत में भी जब मुगल आए थे ना, तो इन्होंने ये क्या नाम है इसका, औरंगजेब, बाबर, अकबर
और जितने भी ये हुए हैं आक्रांता लोधी वोधी, इन सब ने तलवार के दम पे लोगों को इस्लाम की सलवार पहनाई है। तलवार के दम पे या पैसा दे के या लालच में ही कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। हम प्यार से करेंगे, हम स्वागत करेंगे। आप हमारे ही खून हो, अपने फोर्थ फादर का नाम जानो। हम जो संघ के जो मोहन भागवत जी कहते हैं, पूज्य सर संचालक जी, कि भाई सबका डीएनए है, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भैया शांति चाहिए पूरे विश्व में, तो भारत का सनातन धर्म अपना लो तो शांति बन जाएगी। वही एक वे ऑफ लाइफ है पूरी दुनिया में शांति फैलाने का। नहीं तो आगे तुम्हारे तो जजमेंट डे आएंगे, तुम लोग निकलोगे तब तक भोगोगे ना। हमारे यहाँ योग की पद्धति है, हमारे यहाँ पूर्व जन्म के एक अवधारणा है, वो एक विज्ञान है कि हमारा बार बार जन्म होगा इस समाज में कुछ करने के लिए, नहीं तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा, उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आपके यहाँ जजमेंट डे होगा, उस तरह आप या तो जिहाद करोगे या जजमेंट डे का वेट करने पे भोगोगे। आप यहाँ पे दारू पियोगे, मांस भक्षण करोगे और कल्चर जो क्लब कल्चर है उसको फैलाओगे। और आजकल तो और भी गलत कुरीति आगे मैं बोलूँगा नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो सनातन के समुद्र की शरण में आ जाओ। सनातन समुद्र है, इसमें ज्ञान है, विज्ञान है। और इसमें भी अगर आपको मांस भक्षण करना है तो माँ काली के दर्शन करो, पूजो उन्हें। बहुत लोग मांस भक्षण करते हैं, मछली भी खाते हैं। जो कोस्टल इलाके में रहते हैं, क्या वेस्ट बंगाल वालों से को मछली खाने से रुकवा सकता हूँ? महाकाली को पूजते हैं कुछ लोग। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो भाई जो बिल्कुल सात्विक लोग हैं, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो वो भी हैं वैष्णव, और शैव भी हैं जिन्हें रौद्र रूप दिखाना होता है। भगवान शिव के उपासक भी है, महादेव बन जाते हैं। तो यह तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, इसमें स्वागत है सबका, और यहाँ किसी का विरोध नहीं है। घर वापसी करवाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और पूरी दुनिया में भगवा लहराएंगे। पूरी दुनिया में भगवा लहराएंगे। यहाँ रामेश्वर जी मेरे साथ थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा एएस रावत है मेरा नाम। यश रावत जी हैं। ये बताइए सर कि क्या कहते हैं, बागेश्वर धाम सरकार चमत्कार या अंधविश्वास? देखिए, कुछ न कुछ, देखिए कोई भी आदमी हो, कुछ अगर शक्तियाँ होती हैं इंसान के अंदर तभी वो चमत्कार भी करता है ना। अगर मान लीजिए किसी के पास में शक्तियाँ ही नहीं है तो वो क्या चमत्कार करेगा? मैं बोलूँ मैं ऐसा कर दूंगा, अब मेरे पास में शक्ति नहीं है, तो पहले तो उस इंसान को अपने अंदर शक्तियाँ जागृत करनी होती है। कोई भी हो, आप एक उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए। उत्तराखंड में देवी देवताओं को माना जाता है, तो उत्तराखंड में देवी देवताओं को मानते हैं, उनको जागृत कराते, उनका जागरण कराया जाता है, और जागरण देवी देवताओं को वो कराते तो वो भरी आग में कूद पड़ते हैं। आप ये मानिए, जहाँ बिल्कुल आग जल रही हो, जलती हुई, और वो उस आग में कूद पड़ते हैं। तो कहने का मतलब शक्ति है, नहीं तो आम आदमी क्यों नहीं कूदता उस आग में? पर उसे पता है कि, और देखिए दैविक शक्तियाँ हैं। अगर दैविक शक्तियाँ होती ना किसी इंसान के अंदर और वो उसको जागृत करता है, आध्यात्म क्या कहता है कि आप किसी के अंदर ऐसी वाणी भर देता है कि वो जो बोलता है वो सत्य होता है। आपने भी महसूस करा होगा कि आपने अगर कोई शब्द बोला और आपका शब्द अच्छा है तो वो उसके, कहते हैं ना कि पहले क्या करते थे, पहले के युग में तो क्या करते थे, धनुष बाण से ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, धनुष बाण से ही बारिश हो जाती थी। तो वो शक्तियाँ थी, है ना। और देखिए धृतराष्ट्र को बताने वाला संजय, वो शक्तियाँ तो थी। धृतराष्ट्र को बताने वाला संजय क्या वो नहीं थी, और उनको सब पता चल रहा था, वो कहीं महाभारत के उसमें तो नहीं गए हुए थे, पर उनको वो दैविक शक्तियों के माध्यम से वो बताते थे। तो कहने का मतलब पर क्या होता है कि हमारा ये जो सनातन है ना, सनातन को बदनाम करने की एक साजिश फुल चलती रहती है। सनातन को बदनाम करने की साजिश चलती है। क्या कहेंगे सर, चमत्कार या अंधविश्वास? चमत्कार नहीं है, बाबा जी की और सिद्ध बाबा हैं, और उनको हनुमान जी की कृपा है। और वो बोलते हैं आई एम नॉट मैजिशियन, वो न कोई मैजिशियन नहीं है, बाबा हैं जो उन पे प्रभु की कृपा है। और उस कृपा से वो जो लोग कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है, वो कई दिन, आज नहीं, आज तो 10 दिन पहले का खेला चल रहा है। बहुत पहले भी चैनल जाके जो है बहुत रिसर्च किए, ये किए वो किए, मगर कहीं कुछ लोग नहीं पाए। पर बाबा सिद्ध, कुछ होती सिद्धपीठ मंदिर, वैसे सिद्ध बाबा हैं, उन पे
हनुमान जी की कृपा है। उस कृपा से दृष्टि से वो 2 किलोमीटर भी आए, वहाँ उनके अनुयायी बैठे रहते तो उनको देख लेते हैं किस ड्रेस में है, क्या समस्या है, वो पहले से लिख देते हैं। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, हिंदू जो है दुनिया की जो है रचना की है, बाकी तो मजहब हैं, बाकी अपना एक विचारधारा लेके बाद में हिंदुओं को तोड़ जोड़ के तो अलग हुए हैं, और फिर उसके बाद एक वो उनकी अलग मानसिकता है। तो वो जो है अब इतना हावी हो रहे हैं कि एक कंट्री बची है भारत, उस पे भी जो है जो हिंदुओं को वहाँ भी कल कुशल से नहीं रहना देना चाहते। कभी रामचरितमानस पे भी झुठला देंगे, कभी हम बागेश्वर धाम पे, मतलब लगातार जो बच्चे भी हैं हम उन पे ये प्रहार कर रहे हैं। और सबसे माइनस मार्किंग की बात तो ये है, जब हिंदू ही हिंदू पे प्रहार करने लग जाता है तो सबसे कठिन विषय ये हो जाता है। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत।